19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के संभल जिले में एक मंदिर के निर्माण के लिए नींव रखी। अब दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर में जिस भगवान की पूजा की जाएगी उनका अब तक जन्म भी नहीं हुआ है। हम बात कर रहे हैं कल्की धाम मंदिर की। तो आखिर क्या है कल्की धाम मंदिर की पूरी कहानी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही आपको ये बताएंगे कि क्या है कल्की अवतार और उससे जुड़ी 5 बातें। हेलो एंड नमस्ते, आप देख रहे हैं एपी लाइव पॉडकास्ट और मैं अंकिता हूं आपके साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 5 के साथ। मंदिर की नींव तो रख दी गई है, पर क्या आपको पता है कि इस मंदिर को बनाने का काम भी एक सपने से शुरू हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि श्री आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 18 साल पहले ही श्री कल्की मंदिर बनवाने का सपना देखा था, जो अब साकार होने जा रहा है। कल्की भगवान श्री विष्णु के ऐसे अवतार हैं जिनका धाम उनके जन्म से पहले ही स्थापित किया जा रहा है। चलिए अब जानते हैं कि इस मंदिर का सपना जो लोग सालों से देख रहे हैं और जो मंदिर भगवान के जन्म से पहले ही बन रहा है, वो मंदिर आखिर कैसा होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ। कल्की मंदिर 108 फीट ऊंचा होगा। रिपोर्ट्स की माने तो सोमनाथ और श्री राम अयोध्या धाम मंदिर में लगा गुलाबी पत्थर ही श्री कल्की धाम मंदिर में इस्तेमाल होने वाला है। इसके बाद इंजीनियर्स द्वारा डिजाइन किए गए मॉडल के अनुसार मंदिर का निर्माण काम शुरू हो जाएगा। कल्की मंदिर में भगवान विष्णु के 10 विभिन्न अवतारों के अलग अलग गर्भगृह होंगे। इस मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट करवा रही है एंड इट इज लेड बाय कांग्रेस लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम। इस मंदिर के मैप का डिजाइन अक्षरधाम तथा श्री रामलला मंदिर अयोध्या धाम के डिजाइन करने वाले इंजीनियर्स ने ही किया है और उनकी ही निगरानी में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होगा। कल्की धाम के भव्य मंदिर का निर्माण श्री प्रमोद कृष्णम की निजी जमीन पर हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं फैक्ट नंबर 3 को। क्या आपने सोचा है कि आखिर यूपी के संभल जिले में ही क्यों बन रहा है ये कल्की धाम मंदिर? इसके पीछे भी पुराणों का लेना देना है। दरअसल इसके पीछे पौराणिक कथा है। ग्रंथों की माने तो भगवान विष्णु का ये 10वां अवतार कल्की यूपी में ही जन्म लेगा। उनके जन्म के बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसा पहले ही लिखा हुआ है कि जन्म यही होना है, तो मंदिर यही बन रहा है। फैक्ट नंबर 2 की बात करते हैं और जानते हैं कि मंदिर में मूर्ति किसकी रखी जाएगी। अब जिस भगवान ने जन्म ही नहीं लिया है तो उनके नाम का मंदिर बन रहा है, तो उसमें आखिर मूर्ति कैसी होगी? दरअसल इसका सॉल्यूशन भी हमारे ग्रंथों में ही है। ग्रंथों में कल्की अवतार को लेकर जो स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं उसी को यूज करके मूर्ति बनाई जाएगी और उसकी पूजा होगी। चलिए जी बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज के लास्ट फैक्ट यानी फैक्ट नंबर 1 को, एंड दिस इज अबाउट द गॉड हिमसेल्फ। हम बात कर रहे हैं कल्की की यानी भगवान विष्णु के 10वें अवतार की। पुराणों की माने तो भगवान विष्णु के वैसे तो 24 अवतार हैं, जिसमें 10 मेन या मुख्य अवतार होते हैं, जिसमें से 9 अवतार हो चुके हैं और अब वो अपना 10वां अवतार लेंगे। यही 10वां अवतार कल्की का होगा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल्की अवतार लेंगे और वो 64 कलाओं में निपुण होंगे। वो घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और धर्म की दोबारा स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग फिर से शुरू हो जाएगा। श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक के अनुसार जब गुरु, सूर्य, चंद्रमा एक साथ पुष्प नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्की अवतरित होंगे। गणना के आधार पर भगवान कल्की सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जन्म लेंगे। इसलिए हर साल सावन के शुक्ल पंचमी को कल्की जयंती मनाई जाती है। अग्नि पुराण में ये बताया गया है कि भगवान आखिर दिखेंगे कैसे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्की अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि कल्की भगवान देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और पापियों का विनाश करेंगे। तो ये थे कल्की धाम मंदिर और भगवान कल्की से जुड़े 5 बातें। इसके अलावा आप क्या जानते हैं, ये हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं अंकिता हूँ आपके साथ। हैव अ ग्रेट डे।